चलिए आज हम आपको ले चलते हैं और तरबूज के किसान से मिलवाते हैं कि वो कैसे खेती करते हैं और कितना टाइम लगता है उनको और क्या क्या उनको दिक्कतें आती हैं माल को बेचने में या उसको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या दवाइयाँ डालते हैं, कैसे सिंचाई करते हैं, इसके बारे में चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो चलिए पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, जय जवान जय किसान। मेरा नाम सचिन विठल भागवत, मेरा तालुका येवला, मेरा ज़िला नासिक और महाराष्ट्र राज्य का मैं किसान हूँ। ये देखो हमारे ये भाई का खेत है, यहाँ पर हमने तरबूज की खेती की है। इस खेत में हमने तरबूज के बीच में ये चीली लगाई है। ये तरबूज का खेती करते करते ये उसके साथ में हमने ये चीली का भी फसल उगाया है। तो मैं शुरू में आप सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि जो ये फसल है ये बहुत खर्चों वाली फसल है। हमने दिन रात मेहनत करके ये फसल को, ये तरबूज की खेती को, ये चीली की खेती को बहुत मेहनत से इस स्टेज तक लाया है। लेकिन हमारे दिल में एक थोड़ी समस्या है, वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं कि हम दिन रात करके मेहनत करके इतना अच्छा फसल उगाते हैं, लेकिन व्यापारी जो होते हैं, सेठ लोग जो होते हैं, वो टाइम पे नहीं आते। ये देखो हमारे ये 5 किलो का तरबूज है, ये सेठ लोगों ने हमारा रिजेक्शन में डाल दिया। तो इतना ये फल को बनाते बनाते कम से कम हमारा लागत का खर्चा ये फल के वास्ते 40 रुपये तक खर्चा हो गया। अभी ये हमको इसको काट के बाहर फेंकना पड़ रहा है। ये समस्या है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि किसान की इन समस्याओं के ऊपर आप ध्यान दें, इन समस्याओं का आप हल निकालें, ताकि किसान को थोड़ा सा ऐसा लगे कि सरकार अपने साथ है। और हमारा समाधान ऐसा किया जाए कि जो मंडी रहती है, जो प्याज के लिए समझो सरकार काम कर रही है, वैसी तरह ये फ्रूट के वास्ते भी सरकार ने अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि इसका समय बहुत कम दिनों का होता है। ये फसल खाली 2 महीने का फसल रहता है। ये फसल के लिए हमको कम से कम 1 एकड़ तरबूज के लिए हमको कम से कम 1 एकड़ तरबूज के लिए हमको कम से कम 1 लाख का खर्चा आया है। लेकिन हमारा तरबूज पहले 10-11 रुपए से बिकता था। अभी इतना बड़ा बड़ा तरबूज देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो हमारा हाईएस्ट साइज़ है, ये कम से कम 9-8 किलो का फल है। लेकिन आज हमको ये फसल और ये तरबूज खाली 7 रुपये से बेचना पड़ रहा है। तो ऐसा हो गया तो हमारा पूरा खर्चा भी नहीं निकल सकता। खर्चा तो नहीं निकालेगा, लेकिन हमारा जो मेहनत है उसका भी हमको फल नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ की गवर्नमेंट से, आप अपने स्टेट की गवर्नमेंट से क्या मदद चाहते हैं कि जिससे आपकी जो है खेती में थोड़ा सा अच्छा हो जाए? हम महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप जैसे समझो एप्पल को एक्सपोर्ट करते हो, अनार को एक्सपोर्ट करते हो, प्याज को एक्सपोर्ट करते हो, उसी तरह हमारा तरबूज, इसको भी एक्सपोर्ट की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों का भला हो सके। यही मेरी सरकार से गुजारिश है। और आप इसके तरबूज के बाद में आप इसमें क्या लगाएंगे? अभी देखो ये तरबूज खाली के होने के बाद ये थोड़ा बहुत खर्चा निकालने के लिए हमने मिर्ची लगाई है। अभी मैं तुमको 2 पौधे दिखाता हूँ। ये देखो ये पौधा कितना फ्रेश लग रहा है। ये देखो ये पौधा कैसा हो गया है। इसका मतलब क्या है, हमने जो नर्सरी से जो पौधा लाया था वो उन्होंने हमको फंसाया। ये वायरस वाला पौधा हमको दे दिया। ये देखो ये पौधा देखो कैसा है, ये कैसा है। मतलब जो नर्सरी वाले होते हैं वो भी किसान को फंसा रहे हैं। मतलब जो बीज लाते हैं वो नर्सरी वाले डुप्लीकेट बीज लाते हैं। ये देखो ये चीली को पूरा एक ही जैसा ट्रीटमेंट है, लेकिन आप बदलाव देख सकते हैं। ये चीली कितना फ्रेश है और ये दूसरा वाला कैसा है। तो
गवर्नमेंट का कोई ऐप आप इस्तेमाल नहीं करते हैं कि जिससे आपको पता चले कि क्या रेट हमारा किस जगह पे क्या रेट चल रहा है, या मंडी का क्या रेट चल रहा है, या किस आपको ऐसी कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हो जैसे आप जाके वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वगैरह ले सकें कि खेती कैसे करनी है, क्या हमें ध्यान देना चाहिए उसमें? मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्याज की जैसी मंडी रहती है, अनार की मंडी रहती है, उसी तरह ये तरबूज की मंडी नहीं है। ये तरबूज 1 एकड़ में कम से कम 30 टन माल निकलता है, मतलब 300 क्विंटल तक माल निकलता है। तो इतना बड़ा माल कहाँ सेल करने का? तो इसके वास्ते जैसे प्याज की बड़ी वाली मंडी होती है, वैसी हर तालुका लेवल पे बड़ी बड़ी ये फ्रूट की मंडी होनी चाहिए, तब जाके ये माल हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है। जो हमारे तालुका के कृषि अधिकारी रहते हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में हमको बताना चाहिए कि अपने को एक्सपोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट का तकनीक क्या होता है, ये हमको कुछ भी मालूम नहीं। वो खाली बोलते हैं कि हम अंगूर एक्सपोर्ट करते हैं, हम चिली एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के वास्ते क्या तकनीक होनी चाहिए वो हमको जानकारी पूरी तरह से नहीं देते। ये हमारे यूट्यूब और गूगल ये दोनों के तरफ से हम खुद अध्ययन करके ये सब फसल बना रहे हैं। चलिए, हम महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करेंगे और भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि एक किसान के दर्द को समझें और इस तरीके से किसान को नुकसान ना हो। और किसान बहुत मेहनत करते हैं और अपनी फसल को तैयार करते हैं, फिर उनको अपना वाजिब पैसा नहीं मिलता है और उसके बाद जो है तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से अनुरोध करेंगे कि आप जो है किसान की हेल्प करें और उनको समय समय पर इस सब चीज़ों के बारे में अवगत कराते रहें। तो चलिए, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान।